18 वर्ष को गुजर गए नीतीश कुमार के, तो कितना लोग के तू नौकरी दे उससे बतावा, के कोई इंडस्ट्री तू खोलला से बतावा। पूरे नजदीक है वारसलीगंज चीनी मिल है, बंद हो गए। हमरे नजदीक गुरारू में चीनी मिल है, बंद हो गए। गया में कॉटन मिल है, बंद हो गए। ऐसा सैकड़ों कारखाना हाले बंद हो गए। बोले ना आप लोगों की बोली मगी है, मगी ना बोलेंगे, हाथ उठाकर इनकी स्वीकृति दीजिए। जी मगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज सिकंदरा के ऐतिहासिक जगह में हमनी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के एक गरीब चेतना रैली, गरीब जगह रैली बुला रहे हैं, पहले जाइए, क्या आयोजन होल है। रविंद्र जी और आज हम देखे थी कि दिनों दिन हमनी के कारमा बढ़े थे। गया में देख ली तो लगल की बड़ी भीड़ है, फिर पूर्णिया में देख ली तो लगल की बड़ी भीड़ है, ओकर बाद नवादा में देख ली तो लगल न सबसे ज्यादा भीड़ है। लेकिन हम तो दिखाई दी जमुई में सबसे आगे पार होकर यही साबित कर है कि हमनी के जो तादाद है कर्मा है जो बढ़े थे। अब काहे ना बढ़ा, सारी बात संतोष बाबू प्रफुल्ल बाबू बोल देते हैं, उस सब के चर्चा न करबो। लेकिन आज श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में अध्यक्षता जी नमोदर भाई करे थे और बड़ी नियम से, बड़ी सलीके से महफूज आलम साहब का संचालन करे थे और मंच पर उपस्थित भाषण देते संतोष कुमार सुमन जी पूर्व मंत्री और हमारी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रफुल्ल मांझी के हमारी के गियर के टुकड़ा थी, सब कोई जब इनका टिकट दे दिया तब लोग के बड़ी आस लग कि भाई सबको पैसा ले लेके टिकट दे है। प्रफुल्ल मांझी कितना पैसा जीतन मांझी के टिकट लेके, लेकिन ये साबित हो गया तुम्हें समझ रखी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ऐसा है जो गरीब से गरीब आदमी के भी टिकट दिलते, चाहे प्रफुल्ल मांझी के हो, सरवन मांझी के हो, देवेंद्र मांझी के हो, सब फकीर के चक्र में लकीर में आती उनका टिकट दे लिए और वो विधायक के रूप में हटू प्रफुल्ल बाबू कमाल परवेज जी जो युवा प्रदेश अध्यक्ष थे, साकेत यादव जी थी और सबके नाम संतोष जी ले चुने। माफी चाहो सबके सम्मिलित रूप में सम्मानित मंच के रूप में सबके हम अभिवादन करे थे और जो मीडिया के साथी लोग थी ये हमनी के बात के कल अखबार में देता थी, चाहे प्रिंट मीडिया कहती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहती, छायाकार करनी थी। हमने बड़ी विश्वास कर रही ओखनी पर, क्योंकि हम मुख्यमंत्री हरी 9 महीना तो हमारी के सिद्धांत है कि गरीब ही हो है दुनिया में जाति, अमीर और गरीब
तो हम पत्रकार बंधु के भी गरीबे के रूप में माना लिए हैं। उनका निबंधन करके 10 वर्ष के बाद उनका पेंशन हर जिला में प्रेस क्लब बनावे के काम कैली है। तब देखा ही कि उनको दिल में हमारा प्रति थोड़ा थोड़ा रहा है। इस वजह से हमारी के बतिया के वो आगे कर रहा थी, इसलिए हम धन्यवाद दिए और सब हाथी यहाँ पर खनी के अभिवादन करे थे। और सबसे ज्यादा ये हमारी के सामने 11 बजे से बड़े बुजुर्ग लोग, भाई बहन लोग, धिया पुता लोग सब यहाँ उपस्थित थे। तो हमारा बड़ा आश्चर्य हो रहे थे। और हम के गो विद्वान के बात सुनलिए है कि ये समाज या ये विद्यार्थी अपन नेता के और अपन गाइड के बात सुनने लगा, घंटों घंटों बैठल थी, तो समझू कि उन नेता के काम हो गए और उन विद्यार्थी के भी काम हो गए। तो आज हम समझे इतना मनी लोग बैठल थी, जमुई के लोग 4-4, 5-5 घंटा से भूखल प्यासल, घरों जाए के चिंता है। 4 बजे जाए थे पहाड़ पर, जंगल में जाए है, कोई चिंता न करे थे। तो हमारा बड़ी विश्वास हो गए, बड़ी इत्मीनान है कि हमार बात, हमनी के बात सुने ला इतना भाई बहन लोग, माई बाप लोग जुटल थी। तो अगला दिन हमनी के आए, अगला हमनी के राज्य होते, हमनी के शासन होते, ऐसा हमारा विश्वास है। और यही ला एक होने के बाद तो सब कोई कहलखुन हो ही की चाहिए। सब समाज के लोग एक होल थी तो आज बढ़े थी। थोड़ा से ज्यादा गरीब से ज्यादा जनसंख्या न है, लेकिन तनी बोला थी। हमारी गरीब के समाज के लोग बोलती ना। हालांकि 2015 के बाद बोलना शुरू कर देती ने। जब मुख्यमंत्री जीतन मांझी होले हल, अनुमंडल में, कलेक्ट्रेट में, थाना में हमरो आदमी सब जाल के कहती कि हमनी गरीब ही है और जीतन मांझी के आदमी है। कहीं से लोग बोलना शुरू कर देती है। थोड़ा सा न बर्दाश्त हो लोग के, तो जैसा हमरा बनाई थी हल, उसी ममोर के हमरा बैठा दे थी। तो कोई बात ना है, वोट से हम न बनलिए हल, ये समझ के कि भुइया मुसर के बाल बच्चा बड़ा हुआ है सीधा। जीतन मांझी भी पढ़ा लिखा तो है, लेकिन सीधा है। एकरा मुख्यमंत्री बना दे, जे कहवे से करते। और सही बात है, 9 महीना में 2 महीना हम ये कहल थी से कैलिए, औसन काम भी कैली जे मुख्यमंत्री के हैसियत से हमरा न करे सकती है, लेकिन हम कैलिए। हम समझली कैसन बेईमानी दिल में है। लेकिन हम पत्रकार बंधु लोग के बड़ी धन्यवाद देंगे, आज भी आभार व्यक्त करेंगे। एखनी कहले गलती करे जीतन मांझी तो रिमोट से चले थे, दबावा जैसे टीविया में चलावा हूं ना, चले थे। कोई लोग कल गई तो रबर स्टैंड पर ठप्पा मार रहे, उसी हो जाए। अब कसम से कहे तो ठीक है बात है, 2 महीना तक हमारा विश्वास न हो कि नीतीश कुमार ने हमारा बनाई थी इतना बड़ा दिल रख करके एक भुइया मुसर के बेटा को मुख्यमंत्री बना देती, तो ऐसा कर सकती। लेकिन ठीक है, अभी एगो भाई घड़ियाल के बात कह चलते, घड़ियालवा के आंख में आंसू बहत रहा है
लेकिन जाए तो सीधे घटक जाए तो उसी ही बतिया होल सब काम अपने ढंग से करावे लगल थी। तो देखू ना हम लोग लगले कि हमहू तुलसी जी के संतान हिए, हमहू माँ सबरी के संतान हिए, हमहू सुहरमल के संतान हिए, हमहू गाटके के संतान हिए और सब जितना रैदास जी के संतान हिए। कहलके कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और सब काम कहती बच्चे थे लोग संतानी। तो हमारा याद आ गए कि अरे हमनी के खानदान में पैसा नहीं था, लोग हल्की हमारा ही बुद्धू बना दे थे। हम कुछ दिन के बाद जब चल गए हमारे परिवार के लोग यही काम ला तो कहते तोरो जतिया तो हलो वो मुख्यमंत्री काहे नहीं कम कर कहते हो ना तब खाली किनारे मन यही ला फटाफट काम शुरू के लिए तो नहीं सुन लू तू हरी क्रिकेट हुआ है ना तो क्रिकेट में कोई 1 रन ले है, कोई 2 रन ले है, कोई चौका मारा है। तो हम कल 1 रन और 2 रन लेने वाला नाम ही हो, चौको न मारो, हम सीधे छक्का मारो। छक्का मारे लगा लिए। अब कहा मारा लिया पहले सुनावा हो बड़का घंटों महिला बेटी के बारे में बड़ी चिंता लोग को हुआ है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बड़ी चिंता हुआ है। नारी सशक्तिकरण के बाद संसार में नारी सशक्तिकरण बनावल। नीतीश कुमार बड़ी ढोल बजावा थी कि हम 35% आरक्षण देगी त्रिस्तरीय पंचायत में, लेकिन तो नहीं जाने तो तू माफ करिए थोड़ा तकलीफ तो लगतो कि मुखिया के पति के कहा जाए MP और सरपंच के पति के कहा जाए SP। तो ये बेटी बहू हमारे न पढ़ल है तो वो तो ऐसे ही अभी घर पर बेलना चलावे थे, लेकिन ओकर मर्दनवा ही जाए ब्लॉक में ओकर मर्दन में काम कर रहा है। तो नारी सशक्तिकरण हो लाई पूछल जाए जेकरा से नारी सशक्तिकरण होता है तो ओकरा लगा चाहिए, ओकरा ला चाहिए कि सब बेटी बहू के पढ़ावे के चाहिए। तब जीतन मानी कहा करके हाल बच्चा क्लास से लेकर के MA क्लास तक के सब जात के सब धर्म के बच्ची के पढ़ाई हम फ्री कर दिली है। अब जो फ्री करली तो सब पढ़े लगले। अब आज ये जो कहा थी कि हम नारी के बड़ी आगे बढ़ेगी है। आज बेटा बेटा बेटियां आवा है गरीब घर के तो गेले कैसू करके के IAS परीक्षा दे दे के, लेकिन जेकर कहल जाए डेफिसिट ग्रांट सरकार के तरफ से जो ग्रांट जाए के चाहिए जो माफ होने है से वो पैसा न के रहे तो लड़कियों के सर्टिफिकेट बा एकदम बंद कर दे सब रोबा है। ये नीतीश बाबू अगर महिला के प्रति सच्चे में तोरा हलो श्रद्धा तो कम से कम जो जीतन मांझी माफी कर दे के हल ओकर डेफिसिट ग्रांट तो दे दे तू हलो सब लड़कियों के। तो वो पार्टी के आदमी वोट मांगे तो पूछिए हो कि ये पढ़ गए बेटिया जरा बढ़ा दल के जीतन मांझी MA तक ओकर सर्टिफिकेटवा आज न मिले थे वो पैसवा काहे न दिलू नीतीश बाबू ये पूछिए हो। उनका फटिया के लोग के भी पूछिए हो, कोई न दिल के आज तक कोई है, यही बाकी सबके है। यही तो हो लो बेटी के
दूसरा बात, बतिया बड़ी हो तो सुने था तो के बहुत धन्यवाद दी थी हो, समय गुजर गए है, लेकिन संक्षेप में कुछ और बात कह रही हो। इस समाज में आज बिहार में नौजवान की संख्या सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा है। 2005 में एलटीएल नीतीश बाबू वो घड़ी सोचे लगली हम कि सबके लिए ही कुछ काम करता थी, लेकिन जब पढ़ाई लिखाई के बात होले हमारे लड़कन के नौकरी देवे के बात होले तो नौकरी कोची में लगाए। आज तो कालती का 20 लाख नौकरी देवे, और कहाँ से नौकरी देता थी देख रहा है, नियोजन हुआ है, नौकरी हुआ है। लेकिन हम कहिए कि आज हिंदुस्तान में चल जा, हरियाणा में चल जा, कन्याकुमारी में चल जा, गोवा डायमंड ड्यू में चल जा, आसाम में चल जा, लद्दाख में। 18 वर्ष को गुजर गए नीतीश कुमार के, तो कितना लोग के तुम नौकरी दे उससे बतावा, केगो इंडस्ट्री तू खोलला से बतावा। थोड़े नजदीक है बारसलीगंज चीनी मिल है, बंद हो गए। हमारे नजदीक गुरारू में चीनी मिल है, बंद हो गए। गया में कॉटन मिल है, बंद हो गए। ऐसा सैकड़ों कारखाना हाले बंद हो गए। ना कहता है हमारे लड़कन डकैती न करे वाला है, हमारे लड़कन कमाई के खाए वाला है, तो वो कमाई के काम के लिए बाहर चल गए। तो शर्म लगे कि चाहिए उस सरकार के, सरकार में जवान लोग 3 हिस्सा जवान लोग बाहर जाकर के अनाज खाए थे, बाहर के पैसा कटिए थे। वो सरकार के लाज लगे के चाहिए इस्तीफा दे देवे के कहती है कि हम रखना चाहिए। लेकिन ये लोग न सुने तो कल आवे था तो मुख्यमंत्री बिहार के यहाँ काहे आवे था कि जाना वो हम मुख्यमंत्री हरी के कारी के नीतीश कुमार 2000 के काम होलो और 1,98,000 गपक नारायण हमारे पॉकेट में चल गए। यही एस्टीमेट घोटाला है। और ओकरे नजीर है कि जमुई में पुल बन रहे हैं करोड़ों रुपया में। बालू नीति इनका ऐसा है कि बालू से ठन कमीशन मिला है इनके आदमी, और बलुआ पुलवे के नजदीक से लेकर के चल जा है, खते के चाहिए 3 मीटर, यानी 9 फीट बढ़ते से बढ़ते तो खता है जाना वो 25 मीटर खता है, 20 मीटर खर्चा है। आज हर नदी में लड़कन डूब के मर रहे, हर नदी में बूढ़ा बूढ़ी मर रहे। और जैसे जमुई में पुलवा घसक गए, वैसे किशनगंज में पुलवा घसक गए, वैसे सुल्तानगंज में पुलवा घसक गए, वैसे हम नारायणपुर में पुलवा घसक गए। तो नीतीश कुमार जी 1700 करोड़ रुपया के वहाँ, 1600 करोड़ रुपया के वहाँ, यहाँ कितना करोड़ के, ये सब पैसा बेकार पानिये में न फेर दिलो, पानिये में न चल गेलो। ये पूछे के चाहिए अगर कल आवे था कि देखा थी तो यही लावे था तू जीतन मांझी के प्रोग्राम बन रहे है, जीतन मांझी को जरूर है कोई बोलता है तब ना कैसे बोल रही जी गड़बड़ कर करती है तो हम ना बोल रहे, हम तो बोलबे कर रहे। अब अखबार वाला भाई लोग कहे कहानियों डरिया मत, कोई जरूरी है जी कि सब दिन वही रहता थी जी, हमारी ना है भाई जी, हाईवे तो सब कंपनसेशन उनका तनी भी सोच है तो उनका इस्तीफा दे देने की चाहती है। कैसा ऐसा पूरी चीज है।
तो ये वजह से आओ तो आओ, हम विरोध के लिए हम रहा तैयो कुछ बोला लीजिए। यही को लोग कहा थे कि जीतन मानी का हटाओ हटाओ, बड़ी फुटर फुटर बोल लेता हम ना कैसे वोट किया। हम गरीब घर के आदमी अभी गरीब गरीब हो गए, ईमानदार हो गए, बेईमान और चोर न हो गए और डाकू भी न हो गए। तो हमू ने वोट भी काल कहे, जीतन मान लीजिए कहे थे वो ठीक है, लेकिन तब तक कि 150 करोड़ रुपया खर्च कर देती है। तब हाई कोर्ट कहल गई कि 150 रुपया खर्च हो गई तब का काम बंद करवाई, न तो कम्मा तो बंद करवा देती है। तो खैर कम्मा हो गए। अब आप जाना वो क्या करे था, ठीक नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम के अंदर पास रोड बनावे था 5,500 करोड़ में। अब बताओ वो पैसा बेकार का फालतू न है, कौन जरूरत है वहाँ से रोडवा बनावे पुराना म्यूजियम में, जब 1-1.5 किलोमीटर है तब ये फिजूल खर्ची कहा ठेकेदार के ठन पैसा कैसे मिलते, कैसे मिलते। अपने बड़ी ईमानदार बना थी, लेकिन कर अगल बगल के जो ठेकेदार बोला थी परवा में सब अरबपति लोग थी, सब कितना पैसा कमेल थी अगर कोई हिसाब ना उनके ही कमावल चाह थी। और हम तो कहलिए है अभी कहल थी भाई लोग है जी क्लास 4 के आदमी 35 बरस काम कर है, 7 बरस 8 बरस के होले तो काम करना शुरू कर दे है। जैसे हम 6 बरस के आली तो बाबूजी मैंने किया तो खे करे वो बन किया वो खे करा लीजिए वहीं से कैसे कैसे करके पढ़ा लिए है। तो कहे का मतलब 6 बरस से वो शुरू कर देते काम, अब कब तक करा है। आज देखू ना हम तो आज सरकार में इन्हें उन्हें ही तो कहा यार जीतिया तो हम 79 बरस के हो जो 80 बरस में वहाँ जेबो जीतिया में जन्म हो सेगुणे नाम जितना पढ़ रहे हैं जी, जितना पढ़ रहे हैं। हाँ तो बताओ 80 बरस के जवान हम तुहानी बिल्कुल बोले थिए। खैर अभी तो MLA मंत्री हली तो पेंशन मिलती तो पेंशन मिले चाहती है कि ना। तो आज जे गरीब माता पिता है बूढ़ा बूढ़ी जेकर बाल बच्चा न पूछे है नौकरी कर है बाहर चल जाए पानी देने वाला न है तो 200 रुपया पेंशन मिला है। हम 400 रुपया के लिए है। हम तो मंत्री हलिए बनावल के लिए हमारा पर बड़ी दबाव है कि बड़ी पैसा खर्च हो जाए न तो तहीने हम घोषणा करे खाली कि हम 1,000 पेंशन कर देवे बुढ़वा बुढ़ियन से 1,000। तो आज अगर 1,000 रुपया पेंशन बुढ़वा बुढ़िया के मिलते हैं तो आज बुढ़वा बुढ़िया के अगल बगल के लोग भी पूछते हैं पूरा वो तकलीफ ना होते हैं तो वो कराला पैसा इनका न है। और एगो आओ काम उल्टी गंगा बहती है यहाँ से राजगीर में घोड़ा कटोरा में पानी भरल थे उनका नालंदा में ले जाए रहा, लेकिन उनका गया तक के ले गए थे तर्पण ला। हमारे जो मर गए थे लोग ना उनका तर्पण ला, लेकिन ये जिंदा है मर रहे छटपटा रहे है ओकरा लिए चिंता नीतीश कुमार के नहीं है से हम कहना चाहेंगे। आज गया औरंगाबाद हम जमुइयों में अभी देखलिए इधर सब सूखा ले खेतवा पर हाथ है। अभी कहलती लोग कि वो कोई उत्तर कोयल है और अपर कोयल के अगर तो आखिर भाई कितना दिन लोग बर्दाश्त करते। और आज उनके साथ गए और वही पलटू के राम के नजदीक में फिर जा करके जुटल रहती और फिर कहा कि अभी अखबार वाला हमारा से पूछे थे कि फिर का तो सुख सुखाई था कि केनू जाइला। तो हम कली भाई जो पलटिए मारा है कौन ठीक है, कखड़ी पलटी मार देते कोई ठीक है? तो भाई हम ना जागियो
लेकिन जेकर पर्चिए मारे से कामे चले थे तो उसन कर सका है। तो कहे के गए कि गरीब के काम मिले चाहे, पेंशन मिले चाहे न मिले। आज इंदिरा आवास कहलिए हम कि 5 डिसमिल जमीन दा, और इंदिरा आवास ये अभी बनावे था, औसन इंदिरा आवास न बने के चाहिए। कम से कम 2 रूम बड़ा बड़ा चाहिए, एगो शौचालय चाहिए पखाना और नहायला, एगो छोटा रूम चाहिए जरा में अपना हम जानवर जिया जंत रख सके, और फिर चापाकल चाहिए। ऐसा घर बनावे ला 2014 में 3.25 लाख रुपया के एस्टीमेट आवा है। हम भारत सरकार से मांग कर लिया है, वह हम बड़ा सच्चाई से कहियो 19 फरवरी के हमारा रिजाइन करे पड़ो। हालांकि हम गलती के लिए जी अरे भुइया जात मूसा जात सीधा हुआ है, वो कहाँ करना है छल प्रपल। अगर छल प्रपल के बात होते हैं ना तो हम रिजाइन न करती है, ऐसे में लिए भांग कर देती है, हम 6 महीना मुख्यमंत्री और रहती है। लेकिन हम गलती कर देली सीधापन में, और वही अगर 6 महीना हम रह जाती है ना तो उमा जी हल्थी, उमा भारती हल्थी भारत सरकार में मंत्री, इनका से बात हो गया कि प्रस्ताव भेज भैया, हम निश्चित रूप में हम ये सब दे ही हो, तो हम कम से कम 10 लाख मकान बनावे की एस्टीमेट बना देती है, उतना मकान बना देती है। अब यहाँ तो 13-14 लाख है, ये जगह मकान की जरूरत न है। तो आज मकान कैसे बने थे, आज बढ़ गए रेट, 14,000 में बना ले तो 5,000 साल से न दे, ओकरा इंदिरा आवास न बने थे। ऐसने सरकार चाहिए। चला तो पहलिया पर देखा तो, चला तो हरिजन टोलिया में देखा तो कितना का इंदिरा आवास बनल है। अगर बनलो है तो नील तक बनलो है, लैया स्तर तक गेलो है, कहीं केवाड़ी ना हो तो खिड़की ना हो, का है पैसे में तो सब ले ले है, कैसे बनते उस सब। आज ये हुए तो एक बार देखे चाहिए नीतीश कुमार के, लेकिन न देखते। हमारा कहने का मतलब गरीब सतावल जा रहा है, इस वजह से हमनी के इनका बारे में सोचे कि चाहिए। और हम एक बात जरूर कहो, हमारा कहलथिन कि बाहर जा, तो हम तो ऐसा डिजाइन कर दो पार्टी से हट देवो, लेकिन तो बात हम न मानो, तो न मनाली का बाहरेंगे तो सोच रहे हो कि जनता ला इतना त्याग हमनी करे थे। जैना मुख्यमंत्री हरियाई तहिनो अगर खुशामद करती है हल, तो हम मुख्यमंत्री बनत रहती है, तो हम काम कितना कर दिया। मुसलमान भाई लोग हती उनका वो जो पढ़ाई हो, हज भवन बनावे लग गया में पैसा जल्दी से अब खत्म कर देती। कहे का मतलब हम चाहली कि सब गरीब के कि हमनी एक बंद होई, और जेकरा लिए हमनी चुनाव लड़वे साथे वो एनडीए में चल गए। एनडीए के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी है। कहल जा है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के 56 इंच के सीना है, तो आज तो दिखला दे थे 56 इंच के सीना। कैसे आज जब चांद पर जा करके वहाँ बैठल है, अब वहाँ दिन हो रहे है, वहाँ जो रोगर या रोजर को से कहल जाए लगी भेंट हो रहे है, वहाँ से सब समाचार भेजे थे रोलर। दूसरा दूसरा सूरज में 15 लाख दूरी पर जा करके ठहरे जला है, और वहाँ से सूरज के अध्ययन करे। और नरेंद्र मोदी जी कहे थे आवेदन ठीक कहे थे, 2024 जाते जाते हिंदुस्तान संसार के तीसरा अर्थव्यवस्था हो जाते। कहे का मतलब रूस अमेरिका के बाद हिंदुस्तान के स्थान नहीं थे। इतना बड़ा काम नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे थे।
और एक बात कहियो, हम आज 44 वर्ष से राजनीति करे छियो, आज तक भी हिंदुस्तान के कोई प्रधानमंत्री के या संसार के कोई प्रधानमंत्री के दूसरा देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पैर छू के प्रणाम करक है ऐसा बुलाना न आए, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी के बाहर के नेता पैर छू के प्रणाम करके इतना बड़ा काम इनका जो होले, इतना देश के मान बढ़े थी। और हम कहा चाहिए और काम करती है कि आज चले थे देश में 80 करोड़ लोग के 2023 के दिसंबर तक मुफ्त राशन देने के ही काम करे थे। ऐसा काम कोई करके जी आज ही नरेंद्र भाई थे इतना बड़ा काम करे थे गरीब के लिए। दूसरा बात, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपया प्रति वर्ष अगर जमा करवा तो कोई दुर्घटना हो तो थोड़ा 2 लाख रुपया के ओकरा में दवा दे ले तो दारू दे ले तो ये गरीब के लिए न है। दूसरा चीज, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इस योजना में भी 436 रुपया हर साल अगर जमा करवा तो 2 लाख रुपया जीवन बीमा के रूप में कम मिलतो। ये मामूली बात है, ये सब गरीब का लाभ ले जा सके। आयुष्मान भारत में जानवे करा कि 218 से चलन है, उसके तहत 1 लाख हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर स्थापित कर गए और 10 करोड़ परिवार के 5 लाख रुपया प्रति वर्ष देने जा रहा है। ये कोई मामूली बात है, कोई दिन के इलाज तक तनिक मालूम भी न हो तो ये गुण हम कहते कि सब जानकारी ला। अखबार के भाई के कहना चाहिए कि अखबार में ही जरा मोटा मोटा अक्षर में लिखे थे वो, तो हमारे गरीब परिवार के लोग जानते तब जा करके ब्लॉक में ऐसा पैसा लेते, और न तो कोई न जाने दे, कोई न जाने दे। उज्ज्वला योजना के बारे में तो जानिए रहा है। तो आप एक तरफ मोदी जी करे थे, देश के आगे बढ़ावे थे, आज अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी आज चाहे चीन हो चाहे कोई हो आज आंख न दिखा सका है। देख लो वो हाल में G20 के एक बैठक होले, कितना बड़ा बैठक होले, कितना बड़ा सरकार बनल थी नरेंद्र मोदी जी कि सब के अध्यक्षता G20 के वही के थी, जेकरा में जो बाइडेन भी है, एगो जिनपिंग साहब न ले, बाकी सबको ये ले। तो ये सब मांग देश के बढ़ावे थी एक तरफ, और दूसरा तरफ नीतीश कुमार नारद मोह में पड़े थे, लगे थे कि कखनी लोग इनका कहा दे प्राइम मिनिस्टर के लोग और छटपट करे थे, लेकिन इनका प्राइम मिनिस्टर कोई न बनावे जाए थे, सब कोई जाने थे कि तू अच्छा काम न करे थे। यही वजह से हम आज के दिन में अपन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के भाई बहन के कहल चाहिए, अगला चुनाव में हमनी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर कड़ाई छाप लेकर के एगो या फिर एनडीए गठबंधन के साथ है वो, तो एनडीए गठबंधन के नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और 2024 में फिर भारत के प्रधानमंत्री उनका बनावे के चाहिए और बिहार से 400 सीट उनका देवे के चाहिए। यही संकल्प ल यहाँ पर हुए है और हमारा विश्वास हो, पूरा विश्वास हो, गरीब जात जी के सामने कोई है कहानी जग जाएगा तो केकरो सहारा की जरूरत न है। अपने आप बिहार के मुख्यमंत्री बन जेते नीतीश कुमार, अपने आप भारत के प्रधानमंत्री गरीब लोग बन जेते। यही वजह से सब गरीब एक होकर के काम करे, ये हमारा विश्वास हो गए आज के दिन में। क्योंकि कहानी आज 5 घंटा से लगातार सब बात सुने था,
कष्ट सह करके भूख लता करके आज यही कह चाहिए कहे तो बहुत बात रहे हैं लेकिन समय भी हो और कहानी के घर जाना हो ई वजह से सब बात न बोले थियो जितना हम बोलियो कम बोले ज़्यादा समझे यही नीति के तहत हम इतना ही कर करके कहानी के प्रति आभार व्यक्त कर रही हो और अपन बात समाप्त कर रही हो बहुत बहुत धन्यवाद।